सेवन प्रोग्राम जो है वो केयर गिवर प्रोग्राम है जिसमें आप पीआर ले सकते हो थ्रू होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट और थ्रू होम सपोर्ट वर्कर पायलट। ये प्रोग्राम बेसिकली जून 2019 के बाद जो है ना इन्होंने स्टार्ट किया है। इससे पहले जो प्रोग्राम चल रहे थे, 3 प्रोग्राम इन्होंने ऑलरेडी इसमें बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो एनओसी फॉल करते हैं बेसिकली इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, वो एनओसी 4411 है जो कि होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है, और एनओसी 4412 जो कि होम सपोर्ट वर्कर है। तो 5 ईयर का बेसिकली प्रोग्राम होता है ये, जिसकी बेस पे फिर आप इन फ्यूचर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप किस तरीके से अप्लाई करोगे वो डिपेंड करता है कि आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कनाडा से बाहर हो तो जॉब इसमें लाजमी, जॉब ऑफर होना लाजमी है आपके पास। तो इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो वो किस तरीके से आप जो है ना उसको असेस करवाओगे, ईसीए लोगे उसका, फिर उसके बाद आपका जो बेसिकली जॉब ऑफर वगैरह होगी वो भी, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल करने के बाद ही जो है ना आप एलिजिबल होते हो। तो जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम, जो कि बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास कल्चरल किसी एक्टिविटी में या एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ में जिनके पास एक्सपीरियंस है। कल्चर एक्टिविटी में वो लोग आते हैं जो आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, म्यूजिशियन हैं या पेंटर है, इस तरीके से। और एथलेटिक्स फील्ड में वो लोग आते हैं जो एथलीट हैं या कोचेज़ हैं, तो वो लोग के लिए ये प्रोग्राम है बेसिकली। और इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वर्क एक्सपीरियंस वगैरह की। और वर्क एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि आप ग्लोबल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स से, और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और आप कनाडा में भी आकर बेसिकली कनाडा के जो कल्चरल या एथलेटिक्स लाइफ है उसको किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूशन करोगे या किस तरीके से उसको इम्पैक्ट करोगे, वो सब ये लोग देखेंगे। ये भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एज और लैंग्वेज और अडेप्टेबिलिटी की बेस पे प्रोग्राम है। तो जब जो भी इसमें फर्दर डिटेल है वो मैं आपको इसकी जब इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूँगा। फिर इसके बाद आपके पास है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये बेसिकली कुछ कनाडा के अंदर जो है ना वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ है जिनको जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो बेसिकली बेनिफिट देना चाह रही है। इन फेडरल स्किल वर्कर जो प्रोग्राम है उसके थ्रू जो है ना इनको बेनिफिट देना चाह रही है कि इन कम्युनिटीज़ को भी इन फॉरेन स्किल वर्कर जो है उनसे फ़ायदा हो। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं जिस पे जो है ना आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करते हो और फिर जो है ना आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। मज़ीद कंडीशन है इधर उसकी कि आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, या फिर आपने, अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में आप बेस्ड हो और आपने वहाँ से किसी पब्लिक फंडेड पोस्ट सेकेंडरी कोई आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको एक्सपीरियंस एग्जाम्प्ट है, या आपने उन्हीं किसी कम्युनिटी के अंदर आपने अपनी कोई मास्टर या उससे हायर डिग्री कंप्लीट की है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस एग्जाम्प्ट है। फिर इसके अलावा इसमें जो एनओसी जो है ना उसकी बेस पे आइल्स लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम CLB 4 टू CLB 6। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी एजुकेशनल जो है ना वो जो भी आपकी डिग्रीज़ या आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप असेस करवाओगे इस प्रोग्राम में भी। और फिर इसकी प्रूफ ऑफ फंड आपको चाहिए होगा। हर कम्युनिटी की, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ है इसके अंदर, उनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। और मैं आपको फिर वो जाहिर सी बात है जब मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है, और मैं आपको एक कोई भी कम्युनिटी का लॉगिन वगैरह भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपने लॉगिन करना है और किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। तो होता ये है कि आप जो है ना वो ये इंटरेस्ट शो करते हो कि मैं आपकी कम्युनिटी में रहना चाह रहा हूँ, और फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो फिर जब कम्युनिटी आपको रिकमेंड करती है कि हाँ ये फॉरेन जो स्किल वर्कर है हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसकी बेस पे जब वो रिकमेंडेशन आपके पास आएगी उसकी बेस पे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जमा करते हो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिक्वायर्ड होगी वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और फिर उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हो। ठीक है, इसके बाद 10th प्रोग्राम जो है वो एग्री फूड पायलट प्रोग्राम है, जो कि बेसिकली जो लेबर नीड्स है
कैनेडियन एग्री फूड सेक्टर की, उनको फुलफ़िल करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये बेसिकली पाथवे है पीआर का, जिन लोग जो बेसिकली एक्सपीरियंस नॉन सीजनल वर्कर है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑक्यूपेशन के अंदर। और ये प्रोग्राम टिल मई 2023 तक प्रोग्राम ये चलेगा। उसके बाद फिर पता नहीं है, लेकिन इन्होंने डेट ये दी हुई है। और उनके पास जो भी इसमें अप्लाई करना चाह रहा है, उनके पास कम से कम कैनेडियन एक्सपीरियंस 1 साल का हो इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगेन 15-60 आवर्स उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लास्ट 3 ईयर्स। और जो भी एलिजिबल ऑक्यूपेशनल लिस्ट हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा में उसने काम किया होना चाहिए। और जो बेसिकली टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है, उसमें उनकी जो जॉब ऑफ़र हो, वो अगर जॉब ऑफ़र जब लेते हो जिसकी बेस पे आप अप्लाई करोगे, तो वो LMIA के थ्रू होनी चाहिए। और उसका मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 12 मंथ्स का लाजमी है कि आपकी जॉब जो है वो 12 मंथ की हो। और उसमें सर्टेन और कंडीशंस हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगा जब इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँगा। तो इसमें भी लैंग्वेज CLB4 आपको चाहिए। CLB4 कितने पॉइंट्स पे बनेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। और एजुकेशन कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा हो या ECA हो, आपके पास एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट हो सेम इस लेवल की डिप्लोमा के लिए। और फिर सेटलमेंट फ़ंड है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा जब इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाऊँगा। लास्ट जो प्रोग्राम है वो बेसिकली अजाइलम प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जिनको ये डर है कि वो अपने मुल्क में उनको जो है ना वो बेसिकली उनको अपनी जान का ख़तरा है। उनको ये ख़तरा है कि उनको कत्ल किया सकता है या जान से उनकी जान वहाँ पर जो है ना ख़तरे में है। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसी कोई अनयूजुअल पनिशमेंट है उनकी कंट्री के अंदर जिसकी वजह से वो रिस्क ऑफ टॉर्चर में है या उनके ऊपर कोई क्रूरल्टी की जा रही है, तो वो किसी भी सेफ कंट्री में जाकर यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसकी ये एक रिक्वायरमेंट है कि आप डायरेक्टली उस कंट्री से अप्लाई नहीं करोगे, आप किसी तीसरे सेफ कंट्री में जाओगे और फिर आप वहाँ से अप्लाई करोगे। इसमें और बहुत सारी डिटेल हैं और कुछ मतलब ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसके थ्रू आप इनएलिजिबल होते हैं उस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अगर आप किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में अगर आप कन्विक्टेड हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, या आपने पहले भी असाइलम के लिए अप्लाई किया और कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने आपकी जो है ना वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट की, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली कनाडा के अंदर है और आप सिर्फ बाहर हो, तो आप कैनेडियन बॉर्डर पे US के थ्रू एंटर होकर भी आप एट द सेम टाइम आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईमेल के थ्रू आप एप्लीकेशन अपनी भेजोगे, कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं। इसमें मैं जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बेसिकली सारे प्रोग्राम थे, इमिग्रेशन प्रोग्राम जो कनाडा ऑफ़र करता है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड की हैं इसमें। और अब जो वीडियोस मैं बनाऊंगा वो हर प्रोग्राम की इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या प्रोग्राम्स की क्या रिक्वायरमेंट है और जो चीज़ें उसमें मुझे आपको बतानी है, जैसे CR स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे बनानी है, SINP की जो प्रोफाइल है वो कैसे क्रिएट करनी है, कम्युनिटी जो प्रोग्राम है उसमें प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, CLB कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग वीडियोस को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगा है कि कंटेंट ऐसा है कि आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस बेसिकली इंफॉर्मेशन से बेनिफिट ले सकते हैं या जिनको फ़ायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट, गुड बाय।